हिंदुस्तान की सियासी फिजा लगातार हाई वोल्टेज बनी हुई है। साल की शुरुआत में पश्चिम बंगाल का बवाल धमाल मचाए हुए था, तो साल का जो उत्तरार्ध होगा, अगले साल होने वाले चुनाव की तपिश में उसकी फिजा तपने लगेगी। लेकिन रणनीतियों का दौर अभी से शुरू होने लगा है। रणनीतिकार मंथन में जुट गए हैं। लेकिन हम आपको जो राज की बात आज बताने जा रहे हैं, उस सियासी समर के योद्धाओं की नहीं, बल्कि उस महारथी की जिसे चुनावी चक्रव्यूह को भेदने में बहुत ज्यादा कामयाब माना जाता है। बात करेंगे प्रशांत किशोर की। देखिए, चुनाव लड़ना, लड़ाना, जीतना, ये काम तो मैं रोज करता हूँ। वो प्रशांत किशोर थे जिन्होंने कई दलों और दिग्गजों के सियासी संग्राम को विजय पथ पर अग्रणी बनाया। वो प्रशांत किशोर जो चुनाव से पहले जिस भी दल में पहुंचे, उसकी जीत लगभग तय मानी जाती है। लेकिन चुनावी राजनीति का रणनीतिकार इस बार खुद अपने ही सियासी अरमानों के चक्रव्यूह में फंसा नजर आ रहा है, और यही राज की बात हम आपको बताने जा रहे हैं। पीके यानी प्रशांत किशोर अब राजनीति की मुख्य धारा में शामिल होना चाहते हैं, चुनावी रणनीतिकार की भूमिका को पीछे छोड़कर। ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन एक राज जो सबके दिमाग में रहता है और जो सवाल सबके दिमाग में रहता है, वो ये कि आखिर तमाम राजनीतिक दल प्रशांत किशोर को अपने साथ लेना चाहते हैं। चाहे ममता हो, चाहे एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार हो, और अखिलेश को भी उनसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राज की बात यह है कि पीके ने अपना टारगेट कांग्रेस में जाने का सेट करके रखा हुआ है, और उससे वो इधर उधर नहीं हो रहे हैं। लेकिन मुख्य धारा की राजनीति में स्थापित होने के लिए पीके को बहुत बड़ी अग्नि परीक्षाएं अभी पार करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश का दुरूह चुनाव, जहां पर उन्हें कांग्रेस की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी मिलेगी। साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के गठबंधन का फार्मूला पीके ने सेट किया था, जो बुरी तरह से फेल हुआ था। ऐसे में राहुल तो पीके को पहले रणनीतिकार के तौर पर दोबारा लाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन बाद में उनके प्रदर्शन को देखते हुए और प्रियंका पीके के प्लान से प्रभावित रही, और उनका मानना रहा कि पीके को पॉलिटिकल लड़ाई में एक बार फिर से आजमाया जा सकता है। राज की बात यह कि कांग्रेस को परिवारवाद की जकड़न से मुक्त करने और परिवर्तन की बात करने वाले G23 के नेता भी पीके को तत्काल पार्टी में लाने के पक्ष में हैं। उनका कहना है कि यूपी में पीके के आने से लाभ होगा, और साथ ही गुजरात विधानसभा चुनाव भी सामने है, तो पीके की जो स्पेशलिटी है या जो उनकी विशेषज्ञता है, उसका लाभ पार्टी को मिले। तो मतलब समझना मुश्किल नहीं है। मतलब या तो पीके सफलता दिलाएं, या फिर उनका पानी उतर जाएगा। और पीके का पानी उतरने का मतलब सिर्फ पीके नहीं, बल्कि आला कमान भी होगा। दरअसल कांग्रेस के लिए गुजरात की सियासी लड़ाई भी बड़ी है और महत्वपूर्ण भी। हालांकि यूपी को कांग्रेस हल्के में ले रही ऐसा नहीं, लेकिन चूंकि वहां पर हालात नंबर 5 वाले हैं, ऐसे में थोड़ी भी कामयाबी मिली तो उससे संतोष किया जा सकता है। लेकिन गुजरात में सीधी टक्कर बीजेपी बनाम कांग्रेस ही है। ऐसे में पार्टी के वरिष्ठ नेता चाहते हैं कि पीके को यूपी में आजमा लिया जाए। इससे अंदाजा लग जाएगा कि गुजरात में उनका कितना जादू चल सकता है, और गुजरात जीते तो फिर कांग्रेस के ही नहीं, पीके के भी सियासी अरमानों को पंख लग सकते हैं। हालांकि ये फैसला कांग्रेस के लिए भी बहुत आसान नहीं है, क्योंकि अगर जीत होती है या सफलता मिलती है तब तो ठीक है, लेकिन अगर असफलता मिली तो निश्चित तौर पर आप मानकर चलिए कि जिस तरीके से G23 के नेता गांधी परिवार के इस समय आलोचक बने हुए हैं, वो ठीकरा पूरी तरीके से गांधी परिवार पर ही फोड़ देंगे। हाँ, प्रशांत किशोर के लिए जो उनकी महत्वाकांक्षा है, उसको पूरा करने के लिए ये सफलता दिलाना जरूरी होगा, क्योंकि फ्यूचर प्लान इसी के साथ जुड़ा हुआ है। राज की बात यह भी है कि टीएमसी और एनसीपी जैसी पार्टियां पीके के लिए पलक पावड़े बिछाए बैठी हैं, और उधर का रुख पीके करें तो उन्हें आसानी से राज्यसभा की सीट भी मिल जाएगी। बावजूद इसके पीके का प्रयास कांग्रेस के लिए ही जारी है। ऐसे में G23 के ये नेता भी मानते हैं कि अगर पीके कांग्रेस को लेकर इतने आसक्त हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी में उन्हें कुछ अच्छी संभावनाएं भी दिखती हैं। हालांकि कुछ नेता इसे व्यंग्यात्मक लहजे में भी बयां करते हैं। वर्तमान हालात में कांग्रेस को पीके की जरूरत है और पीके को कांग्रेस की, दोनों को एक दूसरे के साथ की जरूरत है। ये शायद बन भी जाए,
लेकिन ये कितना लंबा जाएगा ये एक प्रश्न है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी कि तमाम संभावनाओं और विकल्पों के खुले होने के बावजूद पीके कांग्रेस में ही क्यों जाना चाहते हैं। खैर, ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन पीके का भविष्य और कांग्रेस का भविष्य दोनों का इस पूरे साथ पर निर्भर करता है कि कांग्रेस की नैया अगर वो पार लगा पाएंगे तभी उनके सियासी सपनों को उड़ान मिल सकेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।